देखो दोस्तों, अगर हमें इंडिया से अमेरिका जाना है बट अगर हम चाइना जाने वाली फ्लाइट पकड़ लें तो क्या हम कभी भी अमेरिका पहुंच पाएंगे? अगर हमें डॉक्टर बनना है बट अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लें तो क्या हम कभी डॉक्टर बन पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अगर हमें सिक्स पैक एब्स चाहिए, एकदम मस्कुलर हेल्दी एंड फिट बॉडी चाहिए, तो अच्छी हैबिट्स, हेल्दी डाइट, तो एक्सरसाइज करने की जगह हम स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग करें एंड डेली पिज्जा बर्गर एंड अनहेल्दी डाइट फॉलो करें, तो क्या हम कभी भी हेल्दी बॉडी एंड लाइफस्टाइल तक पहुंच पाएंगे? इन दी सेम वे, अगर हम बिजनेस बुक्स पढ़कर, यूट्यूब वीडियोस देखकर, शार्क टैंक इंडिया देखकर, एक्साइटमेंट से भरकर बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं हम भी अपना नाम इस दुनिया के उन 90% लोगों की लिस्ट में शामिल कर लेंगे जो बिजनेस कर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। देखो फ्रेंड्स, आप हो या मैं हूँ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी जी, जेफ बेजोस, या इस दुनिया का वो हर इंसान जो बिजनेस कर रहा है या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली इन 3 रीजंस के साथ ही, इन 3 डिजायर्स के साथ ही बिजनेस करता है। फर्स्ट, अबंडेंस ऑफ मनी। बिजनेस कर हम ज्यादा से ज्यादा लीगली पैसा कमा सकें, पैसों की कमी से पूरी तरह आजाद होकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर अपनी जिंदगी का एक एक पल मजे के साथ जिएं, जो कि मेरे हिसाब से इससे बड़ा मोटिवेशन एंड बेनिफिट कोई दूसरा नहीं है। जो हमें बिजनेस करने के लिए पुश करता है वो है फ्रीडम। एंड थर्ड रीजन है बिजनेस करने का कि सोसाइटी में एंड अपने कस्टमर्स की लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करें, जिससे अल्टीमेटली हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स एंड हमारा डीप सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े कि हमने बिजनेस कर कुछ कंट्रीब्यूट किया इस प्लेनेट में। ये तीनों बेनिफिट्स जो बिजनेस करने से मिलते हैं, ये आपको तभी मिलेंगे जब आपका बिजनेस ये 5 कंडीशंस फुलफिल करेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 लॉज ऑफ बिजनेस देखेंगे जिसको द मिलियनेयर फास्टलेन के ऑथर ने 5 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस भी कहा है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें अगर आपका बिजनेस है तो आप लाखों रुपए तो भूल ही जाओ, करोड़ों रुपए ही कमाओगे। वो फ्रेमवर्क है सेंस फ्रेमवर्क, जिसको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ बिजनेस है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। इसका बेसिकली मीनिंग है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी डिसीजन मेकिंग, उसका रेवेन्यू मॉडल बेसिकली किसी और के पास तो नहीं है। आप अपने बिजनेस को 100% कंट्रोल कर रहे हो या कोई और कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पर ऐसे लाखों क्रिएटर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो महीने के लाखों रुपए एंड कुछ तो करोड़ों रुपए भी कमाते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो कुछ भी कमा रहे हैं उस पर यूट्यूबर्स का कंट्रोल 0% है। यूट्यूब कभी भी चाहे तो किसी भी चैनल को डिलीट कर सकता है एंड वो क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल यूट्यूब के हाथ में है। अगर यूट्यूब एक कार है तो यूट्यूब का ओनर इस कार का ड्राइवर है एंड हम सब क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स हैं। यूट्यूबिंग इज नॉट इक्वल टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, लाइक अनुराग ऋषि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूट्यूब पर। उन्होंने 5-6 साल मेहनत कर अपने यूट्यूब चैनल को 7 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया एंड 2 महीने पहले उनका यूट्यूब ने चैनल ही डिलीट कर दिया। आज सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है एंड अगले 2 महीने तक उनका चैनल आया ही नहीं वापस। एंड फिर यूट्यूब से हजारों रिक्वेस्ट करने के बाद उनका चैनल वापस आया। आप सब लोगों के प्यार, दुआओं और बड़ों के आशीर्वाद से हमारा चैनल लगभग 1.5-2 महीने के बाद वापस आ चुका है। एंड यही चीज विवेक बिंद्रा जी के साथ भी 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद अचानक 12-1 बजे के आसपास मेरा पूरा चैनल डिलीट हो गया यूट्यूब से। एंड Amazon, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, वहां पर तो ऐसे कई केसेस हैं कि कोई बिजनेसमैन अगर अपना प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट करे एंड उसको Amazon पर बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो Amazon उस जैसा सेम प्रोडक्ट खुद का ही डेवलप करके उसको पूरी तरह से कॉपी करके सस्ते में Amazon पर लिस्ट कर देता है एंड वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ओनर को Amazon से डीलिस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रियल केस है कुछ साल पहले का। एक पायरेट ट्रेडिंग नाम की कंपनी है जो कि ट्राइपॉड्स बनाती थी एंड उनके इस ट्राइपॉड को Amazon पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि उनकी ईयरली सेल्स $3.5 मिलियन तक पहुंच गई सिर्फ Amazon के ऊपर। एंड Amazon कंपनी हैरान हो गई ये देखकर एंड उन्होंने सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया एंड अपने खुद के नाम पर Amazon पर लिस्ट कर दिया। जो कंपनी ओरिजिनली ट्राइपॉड सेल कर रही थी उसको Amazon से सस्पेंड कर दिया। एंड एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। कुछ क्रिएटर्स के लिए ये भी काफी अच्छा इनकम का सोर्स है।
लेकिन इसमें भी मेन प्रॉब्लम ये है कि सारा कंट्रोल उस कंपनी के हाथ में है जो कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है। एंड द मिलियनर फास्टलेन के ऑथर भी बताते हैं कि उनकी कंपनी भी एक एफिलिएट प्रोग्राम रन करती थी जहां पर उनका हाईएस्ट एफिलिएट अर्नर $20,000 पर मंथ कमाता था, बट वो पूरी तरह से ऑथर के एफिलिएट प्रोग्राम पर डिपेंडेंट था। उसकी इनकम का पूरा कंट्रोल ऑथर के हाथ में था। ऑथर जब चाहे उसकी इनकम को बढ़ा सकते थे एंड पूरी तरह से जीरो भी कर सकते थे। एंड मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ पर बात करें तो बहुत से लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो एंड कमाओ महीने के लाखों रुपए, खुद के बॉस बनो, फ्रीडम से काम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द कीवर्ड हियर इज खुद के बॉस बनो। देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। वो है कि जब आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ओनर हो, सारा कंट्रोल कंपनी के हर एस्पेक्ट का आपके हाथ में हो। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दूसरों की ज्वाइन ना करो बल्कि अपनी खुद की खोल दो। सो दोस्तों, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल से हमने जो की लेसन सीखा है वो ये है कि YouTube, Amazon, Instagram या इन जैसा कोई भी और प्लेटफॉर्म या कोई भी हमारा इनकम सोर्स जिस पर हमारा बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल है, इन सब पर काम करना है, फोकस करना है, इनसे पैसा कमाना है। बट इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इनकम के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे मेरा प्राइमरी फोकस है, जो मेरी कंपनी है स्लाइड कॉम्प्लायंस, मैं उस पर अपना मेजॉरिटी टाइम, एनर्जी एंड फोकस इन्वेस्ट करूं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर एंड सर्व करूं, क्योंकि उस पर मेरा 100% कंट्रोल है। सो दोस्तों, एज ए फास्ट लेनर आपको किसी की फ्रेंचाइजी लेनी नहीं है, देनी है। आपको MLM कंपनी ज्वाइन नहीं करनी, अपनी खोलनी है एंड लोगों से ज्वाइन करवानी है। जॉब लेनी नहीं है, देनी है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स लेनी नहीं है, दूसरे क्रिएटर्स को देनी है। सो दोस्तों, फास्टलेन बिजनेस के सेंस फ्रेमवर्क में सेकंड कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। आपने ऐसी बहुत सारी एड्स देखी होंगी। Amazon, eBay, फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाओ, प्रोडक्ट बेचो एंड 2 घंटे में स्टार्ट करो पैसा कमाना। MLM ज्वाइन करो एंड 1 महीने में स्टार्ट करो अपनी इनकम। 10 मिनट में स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो, 10 मिनट में स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलो एंड स्टॉक ट्रेडिंग करके, करेंसी ट्रेडिंग करके, फॉरेक्स ट्रेडिंग करके, कमोडिटी ट्रेडिंग करके जल्दी से जल्दी लाखों रुपए कमाना स्टार्ट करो। घर बैठे क्लाउड किचन खोलो, जोमेटो, स्विगी पर लिस्ट करो एंड पैसा कमाओ। देखो दोस्तों, कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पर एंट्री बैरियर बहुत लो है तो वहां पर कंपटीशन दबाकर होगा, आप पैसा कमा ही नहीं सकते वहां पर। हमें सिर्फ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पर टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो कि मेजॉरिटी लोग वो बिजनेस स्टार्ट कर हमारा कंपटीशन ना बन पाए। एंड यहाँ पर यूट्यूब की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर पैसे कमाने का एक एंट्री बैरियर है। लाइक यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के लिए आपको चाहिए होंगे 4000 आवर्स का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बोलते हो, जितनी चाहे अच्छी वीडियो बना लो, आपको स्टार्टिंग में कोई व्यूज नहीं मिलने वाले। इससे होता ये है कि 100 लोग अगर यूट्यूब क्रिएटर बनने की ट्राई करते हैं तो 95 तो ये कंडीशन पूरी कर ही नहीं पाते एंड गिव अप कर देते हैं। एंड इससे उन 5 को बहुत बेनिफिट मिलता है जो कंसिस्टेंटली एयर ऑन एयर लगे रहते हैं एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपाउंड इफेक्ट की हेल्प से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जितना वो लोग सोच भी नहीं सकते जो गिव अप कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड कमांडमेंट ऑफ बिजनेस है द कमांडमेंट ऑफ नीड। इस दुनिया में 90% बिजनेसेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। उसके पीछे नंबर 1 प्राइमरी रीजन है कि वो बिजनेस द कमांडमेंट ऑफ नीड को फॉलो नहीं करते। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपना टाइम, एनर्जी, मनी लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी को नहीं चाहिए। बिजनेस दैट सॉल्व नीड्स एंड प्रोवाइड वैल्यू टू अदर पीपल विन। मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैं बिजनेस करूंगा, करोड़ों रुपए महीने के कमाऊंगा, बड़ा बंगलो लूंगा, मर्सिडीज, BMW लूंगा, अपनी क्रश को इम्प्रेस करूंगा, माँ बाप को प्राउड फील करवाऊंगा, अमीर बन के जीऊंगा। ये सारी बातें बोलकर हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं। बिजनेस करना, फास्ट लेन रोड मैप पर चलना, ये कोई अपने सेल्फिश डिजायर्स पूरे करने का जरिया नहीं है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमारा प्राइमरी फोकस एंड हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए कि हम मार्केट में जो प्रॉब्लम है दूसरे लोगों की, उन प्रॉब्लम्स को हमारा बिजनेस कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। पीपल पे फॉर सॉल्यूशंस, पीपल पे फॉर सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट और सेल्फिश डिजायर्स।
फास्ट लेन फ्रेमवर्क की 4th कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। राहुल नोएडा में एक IT कंपनी में जॉब करता था जिससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड एंड खुश नहीं था। राहुल का कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो उसने सोचा कि मैं जॉब छोड़कर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। सो राहुल ने बैंक से लोन लेकर, अपने माँ बाप से पैसा लेकर एंड अपनी सेविंग्स के साथ एक छोटा सा अपने शहर में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो वो बड़ा एक्साइटेड था, बट इन एक्चुअल रियलिटी में उसको बिजनेस करने की, टीम बिल्ड करने की, बिजनेस में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ऑटोमेट करने की, बिजनेस को ग्रो करने की कोई समझ ही नहीं थी। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुद ही अपने रेस्टोरेंट पर काम करता। वो एंटरप्रेन्योर बनने की जगह एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह गया था। बिजनेस तो उसका प्रॉफिटेबली चल ही रहा था, बट उसको हफ्ते के 7 दिन 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। वो यहाँ भी जॉब की तरह अपना टाइम ट्रेड कर रहा था पैसे कमाने के लिए। राहुल की पर्सनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स ये सब बहुत तेजी से डाउन जा रहे थे। एंड फिर धीरे धीरे राहुल को समझ आया कि वो अपने बिजनेस का मालिक नहीं है, वो अपने बिजनेस का गुलाम है। वो चाहकर भी एक छुट्टी नहीं ले सकता। सो फ्रेंड्स, राहुल ने क्या गलती करी यहाँ पर? उसने फास्ट लेन बिजनेस की 4th कमांडमेंट, दैट इज कमांडमेंट ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया। द कमांडमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्स दैट योर बिजनेस एंड इट्स इनकम डिटैच फ्रॉम योर टाइम। स्टार्टिंग में हर बड़ा एंटरप्रेन्योर सोलो एंटरप्रेन्योरशिप से ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको हाई क्वालिटी टीम बिल्ड करनी है एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है अपने बिजनेस में, ताकि आपको डेली हफ्ते के 7 दिन 12-12, 15-15 घंटे ना काम करना पड़े अपने बिजनेस में। आपका बिजनेस आपके बिना भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। सो दोस्तों, सेंस फ्रेमवर्क की लास्ट कमांडमेंट पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, सो आप अपने बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बिजनेस एंड टैक्सेशन कंप्लायंसेस लाइक accounting, GST return filing, income tax compliances and other various business and taxation related compliances के लिए हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके केस को डिटेल में समझकर विद फुल पेशेंस, डेडिकेशन के साथ आपको बेस्ट सर्विसेज ऑफर करेगी। और डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर विजिट करें। सो दोस्तों, लास्ट कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर आप एक रोड पर जा रहे हो जिसकी स्पीड लिमिट है 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट फरारी या लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया की हर मार्केट में जो इंसान बर्गर की रेडी लगाता है, उसमें से मेजॉरिटी लोगों को ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो मैकडॉनल्ड्स से बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं, बट इसके बावजूद भी वो सिर्फ अपने 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही सिमट कर रह गए हैं। एंड कई सालों से वो कुछ ही लोगों को अपना बढ़िया बर्गर खिला पाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड्स, मैकडॉनल्ड कंपनी क्लेम करती है कि वो हर रोज पूरे प्लेनेट की 1% पॉपुलेशन को सर्व करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ स्केल। स्केल इज अबाउट लीवरेज एंड लीवरेज इज व्हाट गिव्स द फास्ट लेन वेल्थ इक्वेशन इट्स पावर। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा लॉ ऑफ इफेक्शन, तो अगर आपको अपने बिजनेस में लॉ ऑफ इफेक्शन को ट्रिगर करना है, तो आज आपका बिजनेस छोटा है जैसा भी है उसको पूरे फोकस के साथ करो। 2 कस्टमर्स भी हैं, उनको सर्व नहीं पूरी तरह से डिलाइट कर दो, बट साथ साथ बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ विचार करो, डीप थिंकिंग करो। अपने आसपास के लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि कैसे आप अपने बिजनेस में 20 कस्टमर से 200 एंड 200 से 2000, फिर 20,000 एंड फिर 2 लाख कस्टमर्स ऐड करोगे। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपका बिजनेस 2 लाख कस्टमर्स को सर्व कर रहा है एंड हर कस्टमर से एनुअली आप 1000 रुपए नेट इनकम जनरेट कर रहे हो आफ्टर एवरी एक्सपेंस, आफ्टर GST, आफ्टर इनकम टैक्स, तो आपकी ईयरली नेट इनकम हुई 2 लाख कस्टमर्स मल्टीप्लाइड 1000 प्रॉफिट फ्रॉम ईच कस्टमर, दैट इज 20 करोड़ रुपए। तो इस स्पीड से आप अपनी नेटवर्थ में हर 4 महीने में $1 मिलियन ऐड कर रहे हो। फॉर द फास्ट लेनर, द लॉ ऑफ इफेक्शन इज लीवरेज्ड बाय स्केल। Sell millions, help millions, serve millions, impact millions, and finally earn millions.